पवित्र प्रेम की शक्ति, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के अच्छे संदेश मिले, सभी खुश थे। और सबसे बड़ी बात, हम उस राह को जान पाए। हमें थोड़ा नजर आने लगा है कि एक ऐसी राह है जिसके माध्यम से हम हमारे मकसद को हासिल कर सकते हैं। आज भी साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो काम हम करना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण, प्रेममयी संसार, जहाँ सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जहाँ प्रेम से रहेंगे, जहाँ सबका अच्छा ही अच्छा हो, ऐसे भारत की कल्पना सुनने में किसी को हो सकता भरोसा हो, और किसी को बाहर शब्दों में भरोसा, लेकिन भीतर एक डाउट, शंका, अविश्वास हो सकता है। पर आज हम एक ऐसे तरीके पे बात करेंगे जो इस नए भारत के निर्माण की कहानी को हकीकत में बदल सकता है। अगर ये हम सबके दिल में अच्छी तरह से बैठ गई बात, और इसको गंभीरता से हमने ले लिया, तो एक न एक दिन ये जरूर घटना घटित होगी। वो क्या विषय है? एक ही विषय में सारी बात समाहित हो जाएगी। वो विषय है इस अभियान की छवि का निर्माण करना। उदाहरण से हम बात कर शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। हम किसी, जो चिर परिचित लोग होते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, तो जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं तो एक छवि उभर के आती है कि ये इंसान, तो इसकी ये छवि। जैसे नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे हम, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक छवि उभर के आती है। या हम किसी और का लेंगे, मान लो हमने कल भी उदाहरण दिया था, भगत सिंह का नाम लिया, तो तुरंत एक छवि उभर के आ जाती है। आप मान लो टाटा का नाम लेंगे तो एक छवि उभर के आती है। राहुल गांधी का नाम लेंगे तो एक अलग छवि उभर के आएगी। लालू यादव का नाम लेंगे तो एक अलग छवि उभर के आएगी, आती है ना। ऐसे ही जो बड़े अभियान होते हैं, जो व्यापक अभियान होते हैं, वो अभियान काम नहीं करते हैं, उनकी छवि काम करती है। व्यक्तिगत इंसान की भी छवि ज्यादा काम करती है। वो जो काम करता है उसकी कोई ज्यादा वक़्त नहीं है, उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है। जो होता है उसकी छवि से होता है। जिनकी अच्छी छवि होती है वो अपने प्रभाव से ही बहुत सारा काम कर लेते हैं। पर जिनकी छवि खराब होती है, वो बहुत मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। हमारे आरसीएम अभियान की छवि काम करती है। वो अगर छवि अच्छी है तो हमको किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको देखते ही बोलते ही समझ जाएगा। आपके पास खुद भी चला के आए। जिस दिन आप इसकी छवि सही बना लेंगे, दुनिया आपको भी याद करेगी, आपको भी बोलेगी कि ये अभियान है, मुझे भी इसमें ये मेरे को प्रोडक्ट खरीदने हैं, या मुझे ये काम करना है, ये लाभ लेना है, मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा। तो आप काम करते हैं या अभियान की छवि काम करती है? बोलेंगे, फिर आप बोलोगे हम क्या करते हैं? हम छवि का निर्माण करते हैं। हम इस प्रक्रिया को कठिन भी बना सकते हैं, छवि को थोड़ा 19-20 करके, और इस प्रक्रिया को आसान भी कर सकते हैं। छवि अच्छी बना दी तो काम कितना व्यापक हो जाएगा। और छवि बिगाड़ दी, खूब मशक्कत करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, समझाते रहो, फोन करते रहो, बुलाते रहो, थक जाओगे, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। और छवि सुधार दी तो आप
कहीं अच्छी जगह बैठ भी जाएंगे और आप प्रोग्राम करेंगे कि भी आप केवल एक मैसेज डाल दिया तो आपकी छवि लोगों को बुला लाए। आपने मान लो प्रोग्राम किया कि आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम है, केवल एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया कि इस तारीख को इतनी बजे स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम है। अब आपकी छवि क्या बनी हुई है? छवि ऐसी बनी हुई है कि आरसीएम वाले जो स्वास्थ्य का प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही गजब का परिणाम आता है, बहुत बहुत लोग लाभ ले चुके हैं। और अगर प्रोग्राम है तो आधा घंटा 15 मिनट पहले जाके बैठना कि बाद में वहां जगह भी नहीं मिलती। आप काम कर रहे हैं, आपकी छवि काम कर रही होती है। ये छवि बनाई जा सकती है, पर एक ऐसी भी छवि बनाई जा सकती है कि आरसीएम का वो प्रोग्राम, अरे ये सब यही बोलते हैं, ये तो केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, ये कैसे भी प्रोडक्ट चिपकाना चाहते हैं। मेरे पास पहले ही लिया था, वो यूं कहीं पड़ा है, मैंने लिया ही नहीं। ऐसी भी छवि बना सकते। छवि बनाना हमारा काम है, बाकी तो सब कुछ हो जाए। अब छवि कैसी होनी चाहिए? आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आरसीएम की छवि कैसी होनी चाहिए? आरसीएम की छवि, पहली बात अपन नोट करें। देखिए कुछ बातें मैं बताता हूँ, कुछ फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे, और ये ऐसी छवि होनी चाहिए। आरसीएम की छवि ऐसी होनी चाहिए कि आरसीएम एक बहुत ही सच्चाई वाला काम है। सच्चाई ईमानदारी का काम है ये लोग कुछ भी गलत नहीं करते। तो सच्चाई ईमानदारी की छवि होनी। ये लोग आपस में इतना मिलजुल कर रहते हैं, इनके क्या कितना प्रेम और एकता से रहते हैं, ऐसी भी एक छवि होनी चाहिए। ये कभी किसी का बुरा तो करते ही नहीं है, ये दूसरों का भला करने में ही लगे रहते हैं, सेवा ही इनका मुख्य कर्म है। ऐसी एक छवि होनी चाहिए, सेवा भावी। ऐसी एक छवि होनी चाहिए कि स्वास्थ्य जो इस देश में बिगड़ता जा रहा है, ये एक ऐसा अभियान है जो बहुत प्राकृतिक तरीके से दवाओं से मुक्त कराता है और कई लोगों की को बीमारियों से बचाता है। स्वास्थ्य रक्षक के रूप में एक छवि होनी। ये बहुत सभ्य और बहुत ही संस्कारी लोग होते हैं, इनके संस्कार अलग ही होते हैं। ये आम आदमी की तरह नहीं होते, ये बहुत अलग संस्कार होते हैं, बहुत सभ्य होते हैं। ये ऐसी छवि होनी है। गलत बोला क्या कुछ? कोई बुराई वाली बात है? कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बहुत अनुशासित होते हैं। इन्होंने जो कह दिया उस बात पे ये कायम रहते हैं, ये झूठ वूठ बोलना, ये इधर उधर करना, ये नहीं होता। और क्या चाहिए? और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको इससे संबंधित अपने आप अब नजर आने लग जाएगी, क्योंकि एक शुरुआत मैंने इशारे दे दिए हैं, अब आपको चीजें नजर आने लग जाएगी। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या बात है! इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है और इतनी रीजनेबल रेट में इनके प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी भी एक छवि होनी चाहिए। ये चरित्र से बहुत उत्तम लोग होते हैं और जीवन मूल्यों से भरे हुए रहते हैं। और एक और जो दुनिया की जरूरत है, उसको नहीं भूलना है कि यहाँ जो सफलता मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। लाखों लोगों को यहाँ सफलता मिल चुकी है, और जो भी आता है थोड़ी सी मेहनत करते हैं, पूंजी भी नहीं लगानी, कुछ भी रिस्क भी नहीं लेनी, और अपना काम भी करते हुए भी कर सकते हैं। और एक ऐसा सुंदर सा एक प्यारा अभियान है जहाँ सफलता खूब आराम से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी छवि बनने के बाद क्या होगा?
हर माता पिता अपने बच्चे को क्या कहेगा? दुनिया अपने आप आपके पास आएगी, आपको दुनिया के पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, ऐसी हमारी एक छवि हो जाए। आपके मन में जो अविश्वास का एक पतंग उड़ेगी ना, उसको रोक के रखना। ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है। जब हम किसी चीज पे अविश्वास होता तो न तो उसको हम सुनते हैं, न उसकी कोई तैयारी करते हैं, और न उसके लिए कोई प्रयास करते हैं। ये अविश्वास हमें खा रहा है। अविश्वास मत लाइए, पहले नोट कीजिए क्यों, पहले से क्यों अविश्वास ना। आज भी आरसीएम की छवि कुछ कुछ ऐसी है कि नहीं है? और जो साथी अच्छी शिक्षा से, जिन समूह में तो जानता हूं उन समूहों को, वो एक अलग इमेज से कार्य करते हैं। एक यात्रा है ना, शुरुआत एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगी कि आज सोचा और कल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। एक यात्रा है, बनानी पड़ती है। छवि बनाने में ज्यादा टाइम लगता है कि छवि बिगाड़ने में ज्यादा टाइम? छवि बनाने में बहुत टाइम लगता है, छवि बिगाड़ने में एक, बस एक। जैसे किसी इंसान के मन में आपने आर्सेन की अच्छी छवि बनाई, बहुत टाइम लगता है तब, क्योंकि आज दुनिया में क्या चल रहा है तो टाइम लगता है। लेकिन एक गड़बड़ी आपने कर दी, अब आपने अनुशासन की छवि बना रखी, और एक बार ऐसा हुआ कि आपने टाइम देके और गए नहीं, ने उनको वापस बताया कि मेरे को इस समस्या आ गई इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं किया, तो जो आपने 4 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल जो भी लगाकर छवि बनाई, वो छवि 1 मिनट में आपकी खत्म। अब उसको वापस बनाने के लिए, वो जो कहते हैं ना कि एक बार जो कुछ नेगेटिव जो पॉइंट आ जाता है, इसलिए ये विषय गंभीर विषय, इसमें जागरूकता चाहिए, इसमें अनुशासन चाहिए, इसमें एक अच्छी सोच चाहिए। पर इस छवि बनाने के लिए जो हमें करना पड़ेगा, वो सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें अभियान के लिए वैसे भी अच्छे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा जो अलग से करना। क्या क्या करने पड़ेंगे इसके लिए? इसके लिए एक रूप शिक्षा पे हमें कार्य करना है। हमें ऐसे संस्कार डालने हैं। अच्छा, हमारी शिक्षा तो वैसे भी मूल्य आधारित शिक्षा ही चलती है, हमको ऐसी उल्टी सीधी चीजें तो नहीं सीखते हैं ना। एक रूप शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, इस पे काम करना पड़ेगा हमें। सेवा, जो आरसीएम सेवा के जो प्रोजेक्ट है, उनमें बहुत बढ़ चढ़ कर और विस्तार से काम करना पड़ेगा। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना? जब तक हम बहुत टेम्परेरी सोच के साथ, स्वार्थ के साथ है, बस अभी अभी क्या हो रहा है, अभी मैं मिल रहा हूं तो कितना पीस मेरा बिक रहा है, मैंने 1000 का प्रोडक्ट उसको दे दिया, वो जो सोच है ना, वो सोच बहुत छोटी सोच है। आपको वो निर्माण करना है कि आपके काम ऑटोमेटिक होने लग जाए, आपको जिंदगी में मजा आने लग जाए, आप दुनिया को मजा देने लग जाए, आनंद से भर जाए। आप ऐसे कार्य करें जैसे कोई ईश्वर के कार्य कर रहे हो, फिर छवि बनेगी, फिर परिणाम बढ़ेंगे। तो हमें क्या क्या काम करना है? एक रूप मूल्य आधारित शिक्षा, सारी चीजें आ गई जिसमें प्रेम आ गया, अनुशासन आ गया, पवित्रता आ गई, सत्य आ गया। सेवा पे खूब जम के काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है, प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है। इसीलिए हम बार बार सिखाते हैं कि आपको जीवन पद्धति का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कैसे जीना, और उससे भी पहले खुद को वो तरह से जीना आना चाहिए।
आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। आप खुद योगा करते हैं, किस चीज के लिए कौन सा योगा नहीं करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। किस उम्र के साथी कौन सा योगा कर सकता है, किसको क्या खाना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, आप कैसे शुद्ध रहते हैं, कैसे समय पर खाते हैं, कैसे समय पर सोते हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी जीवन पद्धति पहले खुद की ठीक होगी, फिर आपको ज्ञान होगा। और आप प्रोडक्ट बाद में है, पहले आप स्वास्थ्य विस्तारक, स्वास्थ्य प्रचारक लगने चाहिए कि हेल्थ पर काम करते। ये छवि हमें बनाने पर इस तरह से हमें कार्य करना है। सेवा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मूल्य आधारित शिक्षा हो गया। कोई गलत काम हमें नहीं करना है, क्योंकि गलत छवि बिगाड़ता है, और बिगाड़ना बहुत जल्दी हो जाता है, बनाना थोड़ा टाइम। गलत का जिंदगी भर का त्याग। क्या करना है? गलत का जिंदगी भर का त्याग करना। एक दिन का नहीं, जीवन भर का। कुछ भी जो गलत लगता है, जो आत्मा कह देती है गलत है। और शुद्ध कहाँ से होना है? भावों से शुद्ध होना है। मन में ही विचार नहीं लाना है कि मैं किसी का उपयोग करूं, उससे झूठ बोल दूं, उसको गुमराह कर दूं, उसके सामने कुछ ऐसी बात बोलूं, मन में कुछ और चल रहा है। भाव से शुद्ध होना है, पवित्र। जीवन बहुत अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक बदलाव होना है। इसमें कोई पैसे नहीं लगाने, आपका कोई नुकसान नहीं होना है, आपको स्वास्थ्य खराब नहीं करना है, आपको स्वास्थ्य अच्छा करना है। अब आपका पर्पज बदल गया। पहले स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इसलिए थी कि यार ठीक है, कुछ होगा दवाई ले लेंगे, चल रहा जो चलने दो, मेरी तो ये आदत पड़ी हुई है, मुझे उस खाने की थोड़ी सी ज्यादा इच्छा होती है। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिस दिन आपका मकसद बदल जाएगा कि मेरा स्वस्थ रहना मेरे अभियान का आधार है, मुझे वो सारी चीजों का ज्ञान होना मेरे पूरे अभियान का आधार है। जिस दिन आपका विचार बदलेगा, जिस दिन वो विजन नजर आएगा, आपको वो चीजें आसानी से होने लगती है। हमको लगता है ना कुछ चीजें कठिन है, कठिन नहीं है कुछ भी। बात विजन की है। हम बहुत छोटा छोटा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, अस्थायी देखते हैं। जिस दिन ये बड़ा विजन समझ में आएगा कि हमें एक बहुत बड़े अभियान की छवि बनानी है, और हमारी एक एक गतिविधि पर ये अभियान निर्भर करता है, उस दिन आपसे चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी, सही होने लग जाएगी, और अच्छे से होने लग जाएगी। आपको कष्ट नहीं होगा। कष्ट तब जब होता है जब मन सहमत नहीं है और फिर भी जबरदस्ती करना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन आपका उस कृत्य का, एक एक कृत्य का महत्व समझ में आएगा, आपकी एक एक बात का आपको महत्व समझ में आएगा, तो आपसे वो सारी चीजें अच्छे से गठित होने लग जाएगी। तो इसलिए पहले उस लॉजिक को, उस तर्क को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ही हाथ में है। हम चाहें तो विश्व निर्माण करें, नहीं भारत का निर्माण करें, और हम चाहें तो केवल छोटा मोटा उदर पूर्ति के लिए कुछ जुगाड़ करने का काम करते हैं। दोनों में मेहनत किसमें ज्यादा करनी है? दोनों में मेहनत जुगाड़ में ज्यादा करनी है। ये अच्छी तरह समझ लें। केवल वो ज्यादा आसान और ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है वह रास्ता। मानसिक बदलाव करना। ये जो कमजोर विचार, ये जो कमजोर धारणाएं, ये जो अपने आप को कम महत्वपूर्ण मानना, ये जो नकारापन, ये मुफ्त में लेने की इच्छाएं, ये जो बहुत सारी कमजोरियां जो हमने ओढ़ रखी है ना, इन कमजोरियों को उठाकर फेंक दो, बाहर निकाल दो। अपने आप को मानो कि मैं महत्वपूर्ण हूं। मेरा होना कोई मामूली बात नहीं है, मैं कोई चीटी वीटी कोई मकोड़ा नहीं। मैं इस धरती पर परमात्मा द्वारा भेजी हुई एक पवित्र आत्मा हूं, और मेरा एक मकसद है। ये विजन लेना और अभियान की छवि मेरे एक एक कृत्य से प्रभावित होती है। ये भाव लेना, आपसे ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी होने लगती है। आपको उन्हीं में आनंद आएगा, आपसे कुछ गलत हो नहीं पाएगा।
मेरे ख्याल से आप सभी साथी सहमत हैं इस बात से। और आज अपने आप को एक रूपांतरित करेंगे, नहीं इसका नाम आभार प्रोग्राम है, ये है रूपांतरण की एक पहल। तो एक थोड़ा सा प्रश्न मैं रखता हूं इसमें। अब ये थोड़ा सा ये प्रयास ज्यादा वाला काम, अब ये जो पहले जो बात हुई नहीं, बहुत सामान्य बात है, बहुत आसानी से हो सकती। अब ये थोड़ा अतिरिक्त प्रयास वाला विषय एक जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मान लीजिए आप में से कोई साथी बहुत इसी भाव से पूरी मेहनत, सामान्य मेहनत है सभी, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर तो नहीं उठाते, पर भाव पूरे यही है, सारी छवि अच्छी बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, स्वास्थ्य क्रांति पे काम करते हैं, सेवा के प्रोजेक्ट करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। पर आपके ही स्थान में, आपके ही एरिया में दो ऐसी चीजें हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं। एक तो वहां का वितरण केंद्र, आप कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ समझाते हैं, आरसीएम की तारीफ करते हैं, और आपके द्वारा समझाया हुआ साथी वितरण केंद्र पर जाता है और आपकी जितनी भी मेहनत थी उसका कर देता है, क्या कर देता है, कबाड़ा, कबाड़ा कर देता है। तो अब आप कैसे सफल होंगे? दो रास्ते हो सकते हैं, दो ऑप्शन है। आपका वितरण केंद्र आपके द्वारा किए हुए काम की छवि, आपका प्रभाव को और बढ़ा भी सकता है, वहां जाके और वो अच्छी सेवा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रखे हुए हैं और वहाँ बहुत अच्छा वातावरण उसको मिलता है, तो वो आपका काम बढ़ भी सकता है। और आप बाकी तो सब खूब कर रहे हैं, आपकी टीम भी, आप अच्छा सब कुछ रेडी कर रखा है, लेकिन वहां जाके बड़ा हो जाता है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है, किसकी जिम्मेदारी है। अभी तक हमने इसको मान रखा है कि तो भाई ये तो नेगी जी ने खुलाया, तो नेगी जी का जाने, मेरे को क्या लेना था। अरे भैया खुलाया नेगी जी के है, लेकिन कबाड़ा तो मेरे काम का हो रहा है ना। तो सभी अपने हैं साथ। तो सोच क्या लानी है, हर वितरण केंद्र मेरा है, किसी और का नहीं है। तो वितरण केंद्रों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंपनी इस विषय पे बहुत गंभीर है, सब कुछ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिना आपके सहयोग के वो काम नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। कर सकती क्या, जब आप इतने फील्ड में लाखों लोग मिलकर जो नहीं कर सकते हो, तो कंपनी भी एक सीमा तक ही कुछ कर सकती। अब आपने मान लो खुलाया, जब उसको बोला अभी पहली बार 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बाद में क्या करना, तुम अभी तो कहीं से लोन वोन ले लो और बाद में इसको धीरे धीरे वापस निकाल लेना, कौन देखने आता है। ऐसा उसको मिसगाइड करा करके खुला दिया। अब धीरे धीरे वो माल तो कम मंगा रहा है, पैसे निकालने में लगा हुआ है। फिर एक दिन जाते हैं कि मुझे 5,000 रुपये का सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। वो बोलेगा मेरे तो पहले ही संकट है, देख लो देना हो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा, तुम ऐसे मत समझना, और मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा भी नहीं। ऐसे बेचारे को डरा धमका के उधार भी ले लिया। कंपनी कितना ही सिर पीट ले, उसको कैसे ठीक कराए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा उसको चीज समझा सकती है, भाई प्रोडक्ट ऐसे रखो, टाइम पे मंगो, लेकिन अंदर ही खोखला कर रखा है। तो काम कठिन हो रहा है, आसान हो रहा है। अब एक चीज और है, ये थोड़ा सा हमें समझने का विषय है। हमें जो भी जिम्मेदार साथी समझते हैं अपने आप को, बाकी कोई सा ग्रुप हो, ये ग्रुप बाजी,
ये तो इस अभियान की छवि को बना ही नहीं सकता, कभी नहीं बना सकता। इसी बात पे आगे बात करते हैं। मान लो आपकी टीम है, बहुत एथिकल तरीके से, नैतिक तरीके से काम करती है, कोई गलत नहीं करती है, स्वास्थ्य क्रांति भी करती है, सेवा पे भी करती है, वितरण केंद्रों को भी बहुत अच्छा सब कुछ रेडी कर रखा है। लेकिन वहीं पे एक ग्रुप और है जो थोड़ा फोड़ी, ये सब उल्टे सीधे जुगाड़बाजी वो करता है। अब आपने जो छवि बनाई है, उसके कृत्य से आपकी जो छवि बनाई हुई वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? तो ये जो अब तक हम समझ रहे हैं ना कि हमें हमारे ग्रुप को देखना है, बाकी कुछ भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये एक सबसे गलत धारणा है। आरसीएम की छवि काम करेगी साथियों, आपकी छवि काम नहीं करेगी। पूरे आरसीएम की क्या छवि है? थोड़ा सा विजन लाइए, थोड़ा सा नजरिया लाइए। तो अब इससे क्या निकल कर आती, दो बातें निकल कर आती। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे सोच रहे होंगे, यार मैं तो रॉयल्टी अचीवर हूँ, मैं कैसे वहां पूरी टीमों को, सारे ग्रुपों को कैसे कन्विंस करूं, और मैं वितरण के केंद्रों को। और कोई तो सोच रहा होगा कि मैं तो अभी रॉयल्टी नहीं हूँ। और जो टेक्निकल अचीवर है वो सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही कहते हैं। तो सबका अपना अपना एक, मैं बात जो कह रहा हूँ एक अलग विचारधारा चल रही है, सबकी माइंड में एक अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं। पर साथियों, एक शब्द आपके दिमाग में रखना कि जहां चाह है वहां राह है। जहां चाह है वहां राह है। आपने अपनी पोजीशन खुद कायम की है, आपने मान रखा है कि मेरा कोई लेवल नहीं है, मेरे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार माइंड में सोच के देखो, मैं भी कर सकता। आप अपने अप्लायंस से बात कर सकते हैं इस विषय पे। भाई हमें, मैं मान लो वाइटल एचीव, मेरा टेक्निकल एचीवर से बात करूंगा, देखिए सर मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, पूरा जीवन इसी पे लगाना चाहता हूँ, लेकिन हमें इस विषय को समझना पड़ेगा कि ये जो वितरण केंद्र है इसको ठीक कराइए, नहीं तो हमारे सारे काम को खराब करता है। और आपसे, आपको दिक्कत लग रही है तो अपन और बुलाते हैं सबको, एक बार मीटिंग कर, विचार तो रख सकते हैं, राय तो दे सकते हैं। फिर मेरे टेक्निकल को अचीवर को भी तो अच्छा लग रहा है कि यार ये कोई काम का साथी है, तो इसकी बात सुनते हैं, नहीं तो ये छोड़ देगा। तो जहां चाह है वहां राह है। हर चीज संभव है दुनिया में। अभी हमारे बहुत सारे साथी जो है वो सभी ग्रुपों को बराबर सहयोग करते हैं, पूरे अभियान को अपना मानते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। यह वातावरण पूरे देश में लाना पड़ेगा। ये जो कहीं दूसरी दुनिया की जो बातें सिखा दी जाती है ना कि क्रॉस लाइनर फलाना लाइनर, ये तो साथियों अभियान की छवि को कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। और आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आपके शहर में जितने भी कर रहे हैं उनका कार्य नहीं बढ़ेगा जब तक आपका कार्य नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आप पहले छवि बनाइए, छवि तो पूरे शहर में बनेगी, पूरे अभियान की बनेगी। आपने शहर में बना ली, दूसरे शहर का कोई साथी है वो आके बोल देगा कि यार सिम है, मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है, भैया बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में 1 मिनट। अपने रिश्तेदार से बात करेगा कि मैं आरसीएम का आजकल वो मधुसेम रस ले रहा हूँ और लामोरिनो ले रहा हूँ, मेरे को डायबिटीज। तो दूसरे का कोई बैड एक्सपीरियंस है तो वो डाउट डाल देगा आदमी। तो जो करना है वो भी हमें समझ लेना चाहिए, जो चाहिए वो भी हमें समझ लेना चाहिए। और कुछ ऐसी जो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हम नजरअंदाज करते आए हैं आज तक। सबसे बड़ा संकट तो हमारी यही है, ग्रुपबाजी।
एक रूप शिक्षा का अभाव, वितरण केंद्रों का स्तर, तीन तो बड़े मुद्दे हैं। और बाकी जो चीजें हैं जो हमें सेवा पे काम करने हैं, स्वास्थ्य क्रांति पे काम करने हैं, मूल्य आधारित शिक्षा पे काम करने हैं, सबसे बड़ा अच्छा रास्ता तो यही है कि हम सबको गुरुकुल की शिक्षा से जोड़ दें, तो काम सारे ही आसानी से संभव हो सकते। पर जो भी इसमें नहीं आ रहे हैं, चाहे आपके अपलाइन हो चाहे जो हो, आपको इन सारी चीजों के निदान निकालने चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो एक दिन आरसीएम ऐसा होगा, ऐसा होगा कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पर ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम हार्ड वर्क जैसे करते रहेंगे। और एक जो हमारा नारा है वो मत भूल जाना, उस लाइन को भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ, मैंने पहले पर्याप्त शब्द बताया था, पर मेरे को पर्याप्त से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है बढ़ती हुई। सबकी, सब में मतलब केवल अपनी टीम नहीं, आप अपनी टीम की ग्रोथ कर रहे हो और दूसरे की नहीं हो रही तो छवि में फर्क पड़ रहा है। पूरी दुनिया में ये प्रचार नहीं हो पा रहा है कि आरसीएम में जहां भी जाओ सफलता है। केवल मेरी टीम की ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोथ होगी, मेरी बी लीग की ग्रोथ होगी, ये बहुत छोटी सोच है, इससे वो चीज नहीं हो सकती है। सबकी, सब में पहले अपनी टीम में सबकी, फिर जो दूसरी टीमें हैं, दूसरे ग्रुप है जो भी है उनकी सबकी निरंतर, यानी पर डे, पर मंथ, पर डे भी ग्रोथ, पर मंथ भी ग्रोथ। पर डे इसलिए बोला है कि कभी कभी हम बहुत सारे दिन निकाल देते हैं तो फिर लास्ट में जाके एक भी महीना छूटना ही नहीं चाहिए जहां ग्रोथ नहीं हो। और तीसरा शब्द क्या है? बढ़ती हुई। पिछले महीने आपकी 25% हुई है, तो इस महीने 30, 35, 40% होनी चाहिए, अगले महीने 50 होनी चाहिए, अगले महीने 60 होनी चाहिए। ग्रोथ का प्रतिशत भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि हम जब रास्ता बदलते हैं तो पहले मान लो यूं आ रहे थे, यूं आके फिर अब यूं चढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली पहली बार हो सकता है ग्रोथ आई है भाई, अभी तो आना शुरू हुई है, फिर उसका परसेंटेज बढ़ना है। और ये जो बाकी चीजें जो डिस्कस की है ना, वो सब करेंगे तो ये सब चीजें बहुत आसानी से संभव होगी। तो ये भी नहीं भूलना है। चलिए, अगर हम इन सभी बातों को सीरियसली करेंगे, रास्ते सब है साथियों, और परमात्मा की कृपा मानिए, अ, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, तो मेरा काम तो यही है जो आपकी इन सारी चीजों में मैं हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, रास्ते बता सकता हूँ। आप कुछ भी कभी भी पूछोगे तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। ये ऊपर वाले का एक विजन जो है ना, वो इसीलिए चुना है मुझे। और मेरा विजन कुछ काम का नहीं है यदि उसको आप काम में नहीं लेते हो। अगर अभी भी कुछ लोग इधर उधर हैं, उस एक रूप शिक्षा का महत्व तो समझ में नहीं आता है, गुरुकुल का महत्व तो उनको समझ में नहीं आता है, उन सबको आपको जागृत करना है। हम बहुत कठिन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमें बहुत एक व्यवस्थित और बहुत बड़ा कार्य करना है। चलिए, सभी साथियों के विचार सुनेंगे। कल जो बोल चुके हैं वो आज से एंड्रेस नहीं करेंगे, ताकि हम सबका सुन सके। मोनालिसा से भी कहेंगे कि बीच बीच में नए साथियों को थोड़ा अवसर भी देते रहें ज्यादा।